वेलकम बैक टू माय चैनल ASD लर्निंग हब। जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था बीजी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, कैसे मास्टर्स क्रिएट करनी है, कैसे लेजर्स हमने क्रिएट करनी है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हमने सेल और परचेजेस की एंट्री बीजी में कैसे करनी है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारी क्लास 2 है, जिसमें हम सेल परचेज की एंट्रीज करना सीखेंगे। तो जैसे हमने उस दिन मास्टर्स क्रिएट कर लिए थे और आइटम वगैरह क्रिएट कर ली थी, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहता है ट्रांजेक्शन। यहाँ से हमने सेल परचेज की ट्रांजेक्शन करनी है। तो यहाँ पे पहले हम परचेज करेंगे। जैसे मान लो परचेज मेन मेरी साथ साथ की मान लो परचेज है, वाउचरिंग नंबर। यहाँ से आप मैनुअल वाउचरिंग नंबर भी दे सकते हो और ऑटोमेटिक भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिक के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ से हमने मान लो परचेज की वाउचरिंग नंबरिंग देनी है। तो जहाँ से हम मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक। जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेटिक मैंने ईयरली कर दिया। एज प्रीफिक्स वगैरह नॉट रिक्वायर्ड है, प्रीफिक्स सुफिक्स वगैरह आप अगर मैनुअल है तो आप वहाँ पे परचेज बिल नंबर भी दे सकते हैं, जहाँ आप अपना बीजी का अपने रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिक नंबरिंग भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 या 01, जैसे भी आप। यस, नेक्स्ट टाइम मैंने जैसे सेल्स की भी वॉचरिंग नंबरिंग कर दी, ये भी मैंने ऑटोमेटिक कर दी। ईयरली मैंने सुफिक्स लगाना है या प्री फिक्स लगाना है, तो जैसे मैंने प्री फिक्स दिया यहाँ पर, ईयर वाउचर नंबर सेपरेटर। यहाँ से आप ईयर नंबर वगैरह प्री फिक्स वगैरह में दे सकते हैं। जैसे मैंने लगाया एस सुखमनी हेल्थ केयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये मैंने सेल्स की ऑटोमेटिक सीरीज बना दी है। तो नेक्स्ट हमारा हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में, परचेज ऐड। तो ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबरिंग आ गई, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, ये मेरी ऑटोमेटिक रहेगी क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया। अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करते तो आप इसे मैनुअल यहाँ पे फिल कर सकते थे। यहाँ से मैं टैक्स, अगर मैं आइटम वाइज करूँगा, IGST आइटम वाइज, तो मेरा ये आइटम वाइज सहरा जिम मटेरियल सेंटर मेन। यहाँ पे आप मटेरियल सेंटर यहाँ भी आप क्रिएट करना चाहें, F3 से आप मटेरियल सेंटर, F3 एक शॉर्टकट की है। मान लो आप लेजर पार्टी खाता में यहाँ पर F3 क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपका लेजर जनरेट हो जाएगा। अगर आप मटेरियल सेंटर में जाकर F3 प्रेस करेंगे तो आपका ऐड मटेरियल सेंटर मास्टर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, ITC एलिजिबिलिटी इनपुट गुड्स सर्विस। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ITC एलिजिबिलिटी के लिए। हमारी ट्रेडिंग आइटम है तो इनपुट गुड्स में आएगा, अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो इनपुट सर्विस में आएगा, अगर हमारी कोई कैपिटल गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स में आएगा। यहाँ से हम इनपुट गुड्स, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग आइटम, यहाँ से मैंने क्वांटिटी मैंने 10 पीस खरीदी, तो ये मैंने ऑटोमेटिक इसका रेट फिल किया हुआ था परचेज प्राइस, तो ये परचेज प्राइस मेरा अपने आप ऑटोमेटिक उठा लिया। मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मान लो इस तरह से मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। 12% टैक्स है तो ये टैक्स हो गया। नेक्स्ट हमने एक आइटम बनाई थी CGM, मान लो हमने 5 पीस इसके किए हैं जी, इसका परचेज प्राइस ऑटोमेटिक उठा लिया। यहाँ से मान लो मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ मैं चेंज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमने बनाया था एक ईटिंग मैट, ये मान लो हमने 10 पीस परचेज किए हैं, इसका हमने जो परचेज प्राइस था फीड नहीं किया, तो यहाँ से हम परचेज प्राइस इसका फिल कर सकते हैं। मान लो ये हमारा
इस पे 18% टैक्स है, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने परचेज टाइप IGST आइटम वाइज रखा है। ठीक है, तो ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगी, ये मेरी GST अमाउंट होगी। तो यहाँ से हम सेव परचेज बिल नंबर दे सकते हैं, जैसे हम CI 2022-23 ये मेरा परचेज बिल नंबर आ गया। ये हमने बिल वाइज बिल रेफरेंस के लिए, तो ये हमारा बिल वाइज बिल रेफरेंस क्रिएट हो गया। ड्यू डेट हमने, क्योंकि ड्यू डेज नहीं दिए, अगर हमने यहाँ पे ड्यू डेज दिए होते तो यहाँ पे हम जिस भी डेट को ये ड्यू होना था, ड्यू डेट में उसी डेट वो ही डेट आती जिस डेट को ये बिल ड्यू होता। तो ये हमारा 0 डेज ही है, तो सेम डेट ही ये हमारा ड्यूज है। ओके, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की डिटेल दे सकते हैं। ये हमारा बिल सेव हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं फिर जाता हूँ मास्टर्स में, अकाउंट में, मॉडिफाई में, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया सैराजिम। यहाँ पे मैंने क्रेडिट डेज फॉर परचेज सेलेक्ट कर दिए 30 डेज, देन सेव। अब हम फिर ट्रांजेक्शन में आते हैं, यहाँ पे परचेज ऐड। तो मान लो मैंने 10/5 में एक नई परचेज की, वाउचर नंबर ऑटोमेटिक। यहाँ से हमने परचेज टाइप रखा है IGST आइटम वाइज, पार्टी सैराजिम। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम परचेज टाइप को, जैसे मैंने ये ये हमारे परचेज टाइप हैं, टैक्स इंक्लूडिंग निल रेटेड, मल्टी रेट। यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया IGST मल्टी रेट, क्योंकि मेरी आइटम है जो मैंने 2 तरह की आइटम की है जिसमें अलग अलग तरह का GST रेट है। तो यहाँ पर मेरा अगर एक ही तरह का होता तो मैंने IGST आइटम वाइज यहाँ 18%, 5%, 28% आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बिल में ऐसी आइटम है जिसपे अलग अलग टैक्स है, तो आप मल्टी रेट जहाँ IGST आइटम वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी सेकंड IGST मल्टी रेट किया। पार्टी नेम आ गया, स्टोर इनपुट गुड्स यहाँ पे मैंने किया, जैसे ये मैंने 5 परचेज किए हैं। नेक्स्ट हमने हीटिंग मैट 7 पीस, ये हमने मान लो परचेज किए हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा अप्लाई टैक्स, तो ये मेरा अलग अलग IGST 12%, 18% आइटम वाइज यहाँ पे GST लग जाएगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट सेव बिल नंबर, ये मेरा बिल नंबर, ये बिल रेफरेंसिंग। यहाँ पे ड्यू डेट मैंने, ये बिल मेरी परचेज डेट है 10/5, 30 डेज की हमारा परचेज क्रेडिट डेज हमें अलाउड हैं। 30 डेज के बाद जो डेट इसकी ड्यू डेट है वो 9 जून 2022, ये हमारी ड्यू डेट है। तो जिसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया बालाजी ट्रांसपोर्ट, सेव। यहाँ पे मैंने उसका GR नंबर, GR डेट, व्हीकल नंबर है मान लो, फ्रॉम स्टेशन नोएडा कहाँ से आई है। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन डिटेल देकर इसे सेव कर सकते हैं। ये हमारी परचेज की एंट्रीज होगी। नेक्स्ट होगी हमारी, हम चलेंगे सेल्स ट्रांजेक्शन। सेल्स ट्रांजेक्शन ऐड, मान लो ये हमने ऑटोमेटिक अपनी सीरीज दी है, तो यहाँ से हम
जैसे ये हमारी सीरीज बन गई है 2022-23, ये ईयर आ गया। तो उसके बाद जो हमने प्रीफिक्स सुफिक्स चेंज किया बनाया था, तो इसे हम अगर हम चेंज करना चाहते हैं अपनी सीरीज को, हम वहीं पर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज, मेन। तो यहाँ से हम बाउंसिंग नंबर चेंज कर सकते हैं। एज प्रीफिक्स को एज सुफिक्स कर देंगे। ये ईयर के लिए है, मान लो आपने ईयर नहीं लगाना तो यहाँ से आप इसे नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आप जो बिल नंबर से पहले आएगा उसे प्रीफिक्स, जैसे मैंने HSC, ये मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। स्टार्टिंग 01 से हो गया हमारा, ये हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे ट्रांजैक्शन ऐड। जैसे मेरा सेल है 21/5 में, तो ये मेरी बाउचर सीरीज ईयर हट गया है। तो जो हमने बाउचर सीरीज बनाई है SSC 1 से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम जैसे लोकल है 12%, 18%, 28%, अलग अलग भी आप चूज कर सकते हो, आइटम वाइज भी चूज कर सकते हैं और मल्टी रेट भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरी मैंने 12% की भी चेंज कर सेल करनी है, जय एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका GST नंबर इनवैलिड है। इसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा डिजिट मिसिंग है या गलत है। तो हम पहले, अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो ये अनरजिस्टर्ड में सेल जाएगी। तो हम, जैसे हमने यूनाइटेड केमिकल सेलेक्ट किया, मेन स्टोर, यहाँ से हमने ऑटोमेटिक मसाजर 2 पीस, ये हमने जो अपना सेल प्राइस था ये ऑटोमेटिक इसने उठा लिया क्योंकि हमने फीड कर रखा है आइटम में। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो परचेज प्राइस या सेल प्राइस हमने फीड किया था, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि टैक्स इसके ऊपर लगेगा। ये बेसिक रेट, बेसिक प्राइस है। इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई टैक्स, तो ये हमारा CGST SGST में 6% GST लग गया। नेक्स्ट सेव। यहाँ पे भी आप लेजर में, जो सेल लेजर है, यहाँ पे भी आप ड्यू डेट या ड्यू डेज अलाउड कर सकते हैं। 30 डेज है या 60 डेट है, क्रेडिट पीरियड आप इसे दे सकते हैं। इसमें हमने 0 डेज रखा है, तो ये उसी दिन ड्यू हो गया जिस दिन हमने सेल की। तो इस तरह से आप सेल एंट्रीज वगैरह, प्रिंट सेल्स इनवॉइस, यहाँ से आप सेल्स इनवॉइस का प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू। जैसे जी हमने बीजी इंस्टॉल किया, तो अभी हमने इसमें जो सेल्स का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है, उसे आप यहाँ से कॉन्फ़िगर्ड भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर जैसे हम करेंगे यस, तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये ऑटोमेटिक बीजी की तरफ से ऑटोमेटिक होता है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑटोमेटिक को सेव कर लिया, तो ये मेरा सेल्स इनवॉइस प्रीव्यू, आप इस तरह से सेल्स इनवॉइस का प्रीव्यू दे सकते हैं। ये हमारा सेल्स इनवॉइस हो गया। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ जय एग्रो, GST इनवैलिड है, इसने मैसेज दे दिया, पर मेरी सेल, मैं फिर भी इसमें सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने हीटिंग मैट दे दिए, 3 मैट 3 पीसेस, तो ये हमारा परचेज सेल प्राइस है इसमें 90,000। तो अप्लाई टैक्स, ये मेरा टैक्स अप्लाई हो गया 12%। जैसे हीटिंग मैट पे टैक्स 18% है, तो हमने गलती से इसमें 12% फीड कर दिया। तो हमने यहाँ पे चेंज कैसे करना है, आपने आइटम पे जाना है, यहाँ पर ऑल्ट M प्रेस करना है,
ऑल टाइम प्रेस करते ही ये आपका मॉडिफिकेशन मोड में आ जाएगा। यहाँ से हमने जैसे 18% इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक हमारी है कहाँ पे, हमने सेल्स टाइप लोकल जीएसटी 12% सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हम सेल टाइप 18% सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हीटिंग मैट, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम अप्लाई टैक्स करेंगे तो ये हमारा 99% में जीएसटी लग जाएगा। देन इसे आप सेव कर सकते हैं। ये आपकी अनरजिस्टर्ड में जाएगी क्योंकि आपका जीएसटी नंबर इनवैलिड है। ये आपकी ड्यू डेट, आप इसका प्रिंट एंड वॉइस ले सकते हैं। यहाँ से हमने नो किया। अब हम फिर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम मास्टर्स अकाउंट्स मॉडिफिकेशन में, जैसे हमारा यूनाइटेड केमिकल इंडस्ट्री है, जहाँ से हम मॉडिफाई करेंगे क्रेडिट डेज फॉर सेल, तो यहाँ से हमने दे दिया 60 डेज। देन सेव। अब हम फिर जाएंगे ट्रांजैक्शन पे, सेल ऐड, तो जैसे मैंने अभी सेल में मैंने यहाँ पे इसको रखा आइटम वाइज, लोकल जीएसटी आइटम वाइज, सेम स्टेट में है तो मेरा ये लोकल जीएसटी रहेगा। तो यहाँ से जैसे ऑटोमेटिक मसाजर 3, ये टैक्स हो गया। नेक्स्ट हो गया हीटिंग मैट, ये मेरा इस पे 18% जीएसटी, तो ये मेरा ऑटोमेटिक की सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट भी ऐड हो गई। तो नेक्स्ट हम सेव, न्यू रेफरेंस, ये रेफरेंस नंबर आ गया, बिल नंबर, ये मेरी अमाउंट होगी इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स। ड्यू डेट, ये डेबिट है या क्रेडिट है, ड्यू डेट मेरी 29/7, क्योंकि मेरा ये 60 डेज मैंने अलाउड किया है क्रेडिट डेज। ये 30/5 की सेल है जो 29/7 में ड्यू है। तो इस तरह से आप सेल विल जनरेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देखकर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये है हमारी सेल परचेज की एंट्रीज।